दुई शहर और काम की हड़ताल। बिट्टू को बिस्तर से उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा कहता, काश मुझे कुछ भी काम न करना पड़े, काश ये दुनिया बस रुक जाए। वो अपने खिलौनों को कोने में फेंक देता और माँ के बुलाने पर भी नहीं हिलता। वो नहीं जानता था कि उसके इन शब्दों में कितनी जादुई ताकत है। अचानक कमरे में एक नीली रोशनी चमकी और प्रोफेसर पेन प्रकट हुए। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी जादुई किताब थी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, बिट्टू, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। शब्दों ने तुम्हारी बात मान ली है। आज से काम ने हड़ताल कर दी है। बिट्टू पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर उसने खिड़की के बाहर देखा। खिड़की के बाहर सब कुछ पत्थर जैसा स्थिर हो गया था। एक चिड़िया हवा में पंख फैलाए ठहरी हुई थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। प्रोफेसर पेन ने चिड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो क्रिया वर्ब गायब हो गई है। अब कोई उड़ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, यहाँ तक कि सूरज भी उग नहीं रहा है। तभी वहाँ एक छोटा, फुर्तीला और चमकता हुआ जीव आया। वो इधर उधर उछल रहा था। मैं हूँ करोजी, उसने अपना परिचय दिया। मैं क्रियाओं का रक्षक हूँ। बिट्टू, अगर तुमने दुनिया को फिर से शुरू नहीं किया तो सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। तुम्हें जादुई क्रिया शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। बिट्टू डर गया और करो जी के साथ शहर के चौक पर पहुंचा। वहां एक बड़ा फव्वारा था, लेकिन उसका पानी बर्फ की तरह जमा हुआ था। करो जी ने कहा, बिट्टू, इस फव्वारे को चलाने के लिए तुम्हें सही क्रिया शब्द बोलना होगा। सोचो, पानी क्या करता है। बिट्टू ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, बहना। जैसे ही बिट्टू ने बहना कहा, फव्वारे का पानी कलकल करके गिरने लगा। पानी की बूंदें हवा में नाचने लगीं। बिट्टू खुशी से नाच उठा। उसने देखा कि क्रिया शब्दों में कितनी ताकत है। उसने समझ लिया कि बिना कुछ किए जीवन में कोई रंग नहीं है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक आम का पेड़ मिला। पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था, जो रो रहा था क्योंकि आम नीचे नहीं गिर रहे थे। करो जी ने बिट्टू को इशारा किया। बिट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, आम का गिरना और बच्चे का उसे खाना जरूरी है। उसने चिल्लाकर कहा, गिरना। अचानक टप टप करके आम गिरने लगे। करो जी ने फुर्ती से एक आम लपका और उसे हवा में उछाल दिया। दुनिया में फिर से हलचल शुरू हो गई थी। करो जी ने बिट्टू से कहा, देखा बिट्टू, जब हम कुछ करते हैं तभी खुशियां आती हैं। सोना, जागना, पढ़ना, खेलना, ये सब क्रियाएं ही जीवन की धड़कन है। अब बिट्टू पूरी शक्ति से चिल्लाने लगा, दौड़ना, हंसना, उड़ना, पढ़ना। जैसे जैसे वो शब्द बोलता गया, पूरा शहर जीवंत हो उठा। प्रोफेसर पेन भी मुस्कुराते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बिट्टू अब आलसी नहीं रहा था। वो हर काम को एक जादुई क्रिया की तरह देख रहा था। प्रोफेसर पेन ने अपनी जादुई किताब खोली और बोले, शाबाश बिट्टू, तुमने क्रिया का महत्व समझ लिया है। अब घर जाकर अपनी पढ़ाई का काम पूरा करो। बिट्टू ने खुशी खुशी सिर हिलाया। अब उसके लिए काम करना बोझ नहीं, बल्कि एक जादुई अनुभव था।